अगला क्वेश्चन अगर देखें बेटा बात करें तो क्वेश्चन था व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 34 ग्राम अमोनिया। सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या निकालने थे, मोल निकालने थे, ताकि मुझे पता चले कि कितना अमोनिया है। तो गिवन वेट या गिवन मास अपन बेटा बात करें मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, कितना था 34 था, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा अमोनिया का 17। एक नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा बात करें 14, वन हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3 आएगा, कितना आ गया 17 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, 17 दूनी 14, कितने मोल आ गए 2 मोल। इसका मतलब पूरे बात करें कितना अमोनिया के मॉलिक्यूल है, 2 मोल में मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, कुछ याद आया अपन को बेटा बात करें, मॉलिक्यूल निकालना थी। मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल निकालने बेटा बात करें 2 मोल के अंदर, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते, 1 मोल मतलब जानते हो 6.023 पर अपन लेते कितना नियरली 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो कितना आ जाएगा 2 × 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल है कि नहीं है मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक मॉलिक्यूल के अंदर बस आप निकाल लो गुड़िया, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना होता है इन 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अगर इसके अंदर आप देखते हो तो एक तो मिलेगा बेटा नाइट्रोजन और 3 मिलेंगे गुड़िया बात करें क्या हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर हिसाब लगाओ तो कंडीशन कैसे आती है, 7 एटॉमिक नंबर होता है और 14 एटॉमिक मास होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने इसमें क्या होते हैं बेटा प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो आते हैं गुड़िया बात करें वो कैसे आते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर बोल दो, 14 - 7 करो, ये तो निकालना सिखाया था आपको। तो कितना आ गया 14 - 7 बराबर 7, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन को जब लिखते तो उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। तो अगर इसके अंदर देखें आप, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा 1 आएगा, प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, पर न्यूट्रॉन का नंबर की बात कर क्या होता है, आपको बताया था एकमात्र एलिमेंट है प्रोटियम हाइड्रोजन जिसके पास न्यूट्रॉन खुद का नहीं होता है, कितना होता है 0। कैसे न्यूट्रॉन कैसे निकलता है बेटा, न्यूट्रॉन निकलता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉन का नंबर बोल दो, कुछ भी बोलो। तो एटॉमिक मास कितना है 1 है, प्रोटॉन भी कितना है 1 है, 1 - 1 करो कितना आएगा 0 आएगा। अब दूसरी बात है, टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हाइड्रोजन में, 1 हाइड्रोजन के पास 1 है तो 3 हाइड्रोजन को 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रोटॉन की बात करो 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन तो 3 हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए 3 प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन तो 0 ही, चाहे 3 का मल्टीप्लाई भी करो तभी 0 न्यूट्रॉन ही रहने वाले हैं। ठीक है, जोड़ लो गुड़ा बात करें, बताओ 1 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल बेटा बात के इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए। अगर अपन अमोनिया की बात करें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए मुझे, देखो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे टोटल गुड़िया, प्रोटॉन कितने हैं बेटा टोटल, और न्यूट्रॉन कितना है टोटल। इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें 7 और 3 10, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन गुड़िया बात करें नाइट्रोजन के साथ प्रोटॉन और हाइड्रोजन के 3 10। न्यूट्रॉन की बात करो 7 और 0 7 आ गए। ठीक है, अच्छा अब टोटल मॉलिक्यूल तो इतने हमारे पास आ गए, इतने मॉलिक्यूल है अमोनिया के ऑफ अमोनिया। ठीक है, 2 × 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, मतलब कितना आ गया 12 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो एक मॉलिक्यूल में गुड़िया बात करें कितने हैं बेटा 10 आ गए, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने का मल्टीप्लाई करो, कर सकते कि नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 × कितना था बेटे 6 × 2 12, 12 × 10 की पावर 23। तो एक 10 को इसमें ऐड कर दो गुड़िया, तो सीधा कितना आ गया 12 × 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन की बात करो, टोटल प्रोटॉन कितने हैं, वही 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, इतने मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे होंगे, 12 × 10 की पावर 23 कितना आ रहा है, 10 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ रहा है 12 × 10 की पावर 24 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन की बात करो, टोटल न्यूट्रॉन दीदी मुझे चाहिए, न्यूट्रॉन तो 0 आ रहा है, 0 नहीं 7 है ना 7 न्यूट्रॉन, 7 × 12 × 10 की पावर 23, 12 पंचे 60, 12 × 12 84,
84 इंटू 10⁻⁴ कितने आगे बेटा बात करें 23 न्यूट्रॉन। ये गुड़े बात करें फाइनल आंसर है। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन। बात समझ पा रहे हो? आंसर आए क्या? ये नहीं निकाल पाए, क्यों? तकलीफ क्या थी? आपको वेट दिया था, वेट से पहले आप क्या निकालते? मोल। मोल से क्या निकालते? मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल है। फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर तो अपन को पता ही होता है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन थे? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल के थे, जितने मॉलिक्यूल थे उतने मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करो तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा था ये क्वेश्चन, जिसका भी सही है बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, बाद में नोट कर लेना, पहले देख लो इसको जरा। व्हाट इज द बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ बेटा बात करें कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट तो सिंपल सी बात है, CO3 होता है। कैसे बनाते बेटा बात करें? C डबल बॉन्ड O-1 O-1। कुछ याद आया? ये था CO3-2 कार्बोनेट। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे इसका? कुछ याद आया? बॉन्ड ऑर्डर बतला था कि एक ही मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड आ रहे? टोटल 4 बॉन्ड। अपन कितने बेटा बात करें? बैलेंस एटम है, अगल बगल वाले एटम 3 है, तो 4/3 करते कितना आ जाता? 1.33 चलता। ये तो था हमारे पास कार्बोनेट का। बी करके निकालना था आपको, किसका निकालना था? परमैंगनेट का। परमैंगनेट मतलब MnO4-1। आपसे कहा था स्ट्रक्चर बनाओ, गुड़े बात करें Mn। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स जिसके ऊपर नेगेटिव आए उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी सबको गुड़े बात में डबल से जोड़। 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से गुड़े बात करें 3 को तो किससे जोड़ देते बेटा बताओ आप? डबल बॉन्ड से। और एक ऑप्शन बचा था उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव देना था। परमैंगनेट में एक नेगेटिव था, नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा? मेटल के ऊपर कि नॉन मेटल के ऊपर? जो मोर नेगेटिव होता है नॉन मेटल उसको ऊपर नेगेटिव देते हैं। नेगेटिव एक था तो एक ही ऑप्शन को मिलेगा, जिस ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑप्शन के आउट उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए तो एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो हेलोजन की तरह बिहेव करेगा ना बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन की तरह। अब बताओ क्या बोला था? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना था? एक ही मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड हैं, जितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 4 6 1 7 7 अपॉन बेटा बात के बैलेंस एटम, कितने अगल बगल के एटम है? 4 ऑक्सीजन है, बाई 4 करो, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट गुड़ा बात कर 75 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 4 से करो, 4 एकम 4, 3 बचे, 0 4 7 28 और 4 5 20, 1.75। नेक्स्ट बोला था बेटा बात करें क्या? बॉन्ड मुझे साइनाइड का चाहिए। अब साइनाइड का चाहिए तो ऐसा बताया था कि जिसके अंदर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए क्या करना है? 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो 10 माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करना है। कार्बन के कितने थे बेटा बात करें? 6 और एक नेगेटिव है, कितने हो गए? 7। नाइट्रोजन के 7, 14 हो गए। तो 10 माइनस, अगर 14 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इस तरीके से करो, 10 माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब तो 10 में मैं क्या जोड़ू कि 14 बन जाए 4, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, बाई 2 लगा दो। कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें? 6/2 मीन्स 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। समझ पाते? 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब डी करके निकाल लो। नाइट्रोजन के कितने थे बेटा? 7, ऑक्सीजन के 8 पर ऑक्सीजन में 6 चला गया, प्लस है तो कितना आ गया? 7 7, फिर वही 14 आ गया, फिर वही करेंगे 10 माइनस 4। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा करना है कि 10 माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाई 2 करो, कितना आ गया जल्दी बोलो? 6/2 मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो सबका बॉन्ड ऑर्डर भी आपके पास समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको कहा था क्या होता है गुड़े बात करें? टोटल बेटा बात करें अमाउंट और वॉल्यूम फेयर विच गुड़े बात करें कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। पहले नॉर्मल निकाल दो। अब 500 निकाल दी, टाइटल वॉल्यूम आप कितनी दम लगा के ले सकते हो? पहले तो 500 लेंगे, टाइटल वॉल्यूम लेंगे, फिर गुड़िया बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में 2 ईयर आती हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम, एक बेटा बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब गुड़े बात कर जिसको अपन 500 बोलते हैं, 500 ml होती है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो गोलू कितनी आती है? बताया था आपको 2500 से लेकर के 3000। अब इसमें मैंने आपको केवल डाटा पता है कहां से दिया? मैक्सिमम वाला दिया। इन दोनों को जोड़ दो, 500 2500 जोड़ोगे तो 3000। 3000 तो ऑप्शन में है कहीं पे? हाँ है, ये है 3000। और बेटा बात करें 500 प्लस 3000, अगर 3000 ले तो 3500। 3500 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? सी करेक्ट है। समझ पा रहे? क्योंकि मैंने क्या मान के क्वेश्चन सॉल्व किया है कि इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 2500 है। अगर अपन 3000 मान के चलते तो इसका मतलब कितना आता है? 35। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन एकदम बकवास था, सड़ा सा क्वेश्चन था, कर लिए थे अपन ने क्वेश्चन। और उस दिन जब आपको ये पढ़ाया था गुड़े बात करें वॉल्यूम ऑफ एयर, तो उस दिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, आपने देखा था, तो सही होगा उम्मीद करते हैं। व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ बेटा बात करें बोन इन स्कल। स्कल मतलब कपाल के अंदर। 24 ये तो रिब्स का नंबर है। 206 ये तो टोटल नंबर ऑफ बोन है। 30 ये तो गुड़े बात करें बोन ऑफ 1 लिम्स है, चाहे 4 लिम्स चाहे हैंड लिम्स की बात करो। 29 क्या था बेटा बात करो? 29। क्वेश्चन तो आ गया होगा आपको।
जिस तरीके की तुम्हारे चेहरे की स्माइल मतलब आ चुका होगा। आ गया कि नहीं आया इसलिए हंस रही हूँ बेवकूफ। तो गुडे और आप देखो कि मैंने सारा डाटा ऐसा दिया ताकि आपको इनको देख के कोई फीलिंग आए कि भाई इनका रिवीजन हो जाए। 24 रिप्स होती हैं या 12 पेयर बोलो, 206 टोटल बोन होती हैं। 30 गुडे बात करें 1 लिम्स के, चाहे एक हाथ एक पैर की बात करो, 30 हड्डियां होती हैं। टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी या फिर 24। और एक हाथ एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। तो तुम्हारे पास कपाल स्कल में कितनी होती है? टोटल 29 बताया था। 8 क्रेनियल थी गुड़े बात करें, और 14 फेशियल थी, और एक हायर्ड थी, कुछ याद आए? और बेटा 6 क्या थी? ईयर और साइकिल्स। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात थी। आगे है व्हाट्स द बेटा बात करें क्या परसेंटेज एरर ऑफ गुड़े बात करें, पता है? पी इन गुड़े बात करें कंपाउंड। ये पी कंपाउंड कौन सा था? पी इक्वल्स टू a की पावर 1/3 इंटू वी स्क्वायर अपॉन c की पावर 1/2 इंटू डी गुड़े बात करें क्यू। व्हेन द बेटा बात करें परसेंटेज एरर गुड़े बात करें ऑफ a b c एंड d आर रिस्पेक्टिवली। ए के लिए परसेंटेज एरर कितना था? 6%, बी के लिए 2%, 3 के लिए गुड़े बात करें कितना? सी के लिए 4% और डी के लिए 5%। क्वेश्चन अपन ने उसी दिन किए थे, एक दिन पहले ही किए थे टेस्ट के, है ना? कितना प्यार से क्वेश्चन बताया था। अगर गुड़िया की बात करें कभी पी डिपेंड कर रहा है किस पर? ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। ए की पावर क्या है गुड़िया? 1/3। बी की पावर क्या है बेटा? 2। सी की पावर क्या है? 1/2 और डी की पावर कितनी है? 3। तो सिंपल सी बात है, इनको जोड़ते जाओ। एक चीज बताई थी, करना क्या था टोटल एरर निकालने के लिए? इसकी पावर का और इसके एरर का मल्टीप्लाई करना और सबको जोड़ना है। तो बताओ इसके बेटा पावर कितनी थी? 1/3 इंटू इसका परसेंटेज एरर कितना था? 6%। प्लस कर दो बेटा, इसकी पावर क्या थी? 2। इसका परसेंटेज एरर कितना था बोलो? 4%। बेवकूफ है, 4 कौन बोल रहा है? प्लस पूरे बात कर, तुम्हारा विश्वास मान नहीं सकते। अभी तक क्वेश्चन घर पे किया नहीं कि तुमने ढोलो पूरे का पूरा। सी की पावर क्या थी बताओ? 1/2 इंटू कितने परसेंटेज था? 4% प्लस डी। डी की थी पावर कितनी थी? 3 इंटू परसेंटेज कितना था बेटा? 5%। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? हो गया। कितना? 6 पूरे बात कर 2 सा जल्दी 3 2 सा 6 आगे कि नहीं आ गया? तो 2 का मल्टीप्लाई दी थी 1 में करो कितना आ गया? 2%। प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4%। फिर प्लस लगाया तो प्लस लगा दो, 2 से इसको कैंसिल करो 2 आ गया। 2 इंटू 1 करो कितना आ गया बेटा? बात करें 2 आ गया। 2% प्लस 3 इंटू 5 15%। ओवरऑल जो गुडे परसेंटेज एरर है वो कितना है बेटा? बात करें 42628 बेटा बात करो 15 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 23%। आगे कि नहीं आ गया? 23% आपका आंसर अगर आया एकदम करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कभी परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन उसने कराए थे नहीं कराए थे? ये क्वेश्चन कहाँ के हैं? प्रीवियस ईयर के एग्जाम ये क्वेश्चन आते हैं। एकदम सिंपल सी बात है दोस्त, कभी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। जैसे यहाँ पे पी है, पी डिपेंड ए पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, सी पे कर रहा है, डी पे कर रहा है। ए की पावर 1/3 पर, बी की पावर 2 पर, सी की पावर 1/2 पर, डी की पावर 3 पर। तो बुरे बात कर रहे हैं इनकी पावर लेना है जो इनकी पावर लगी है, और इनके अंदर कितना एरर है वो कह रहा है। एक ए में आ गया कितना एरर? 6%। बी में है बुरे बात करें कितना एरर? 2%। सी में है बेटा बात करें 4%। और डी के अंदर कितना है? 5% एरर। तो सबकी पावर को और उनके एरर को मल्टीप्लाई करो, आपको पी का एरर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करना है इसमें? जो उनकी पावर है फिजिकल क्वांटिटी की और उनके परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा बात कर पी के अंदर टोटल एरर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सही होगा इसलिए आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें। ये वाला क्वेश्चन था, ये बताओ विच वन बेटा बात करें चार्ज इज नॉट पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? ये पूरे चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन बताया था आपको, ठीक है। आपको कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज है तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तो वो पॉसिबल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा बात कर? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बुढ़े बात कर, बताओ जल्दी बोलो, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मुझे माइनस से मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल मैग्नीट्यूड से। तो सीधी सी बात है -19 लगा रहे दो, इसको फोकस मत करो। -19 से छोटा दीदी बात कर कहाँ दिख रहा है? जैसे पहले चार्ज को देखो 0.62, अगर इसको अपन बेटा पॉइंट भी उड़ा दे तब भी आपको ये कितना मिलेगा? 62 इंटू 10 की पावर -8। तो इसका मतलब -8 बड़ा है कि -19 बड़ा है? माइनस का 8 बड़ा है, मतलब ये तो पॉसिबल है। अच्छा दूसरा गुड़े बात करें 526 कूलम, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये गुड़े 32, अच्छा 32 इंटू 10 टू दी पावर -13 और नैनो मतलब 10 की पावर -9 आएगा कि नहीं आएगा? -6 कौन कह रहा है? ये -9। तो गुड़े बात करें माइनस का 9 माइनस का 13 कितना हो गया? माइनस का 22 होगा कि नहीं हो गया? माइनस का 22 अब पता चल गया मुझे, माइनस का 22 -19 से क्या है? बहुत छोटा है, मतलब यही चार्ज पॉसिबल
नहीं है। तो आंसर ये है। ये लगाया कि नहीं लगाया कि पिछली बार की 10 बार भी निपटा दिया आप। अच्छा इधर ये देखो पूरे बात करें 0.144। अच्छा माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो -6 कितना होगा माइनस का 12। अच्छा ये तो छोटा ही लग रहा है अभी, क्या लग रहा है बहुत छोटा लग रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं है। छोटा नहीं लग रहा, बड़ा लग रहा है बेवकूफ। कह रहा है कि हाँ लग रहा है छोटा लग रहा है। -12 -19 से बड़ा होता है कि छोटा होता है। बड़ा होता है, तो बड़ा तो पॉसिबल है ना। एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आंसर कितना आ गया अपना। बुरे बात कर कुछ अभी जानना है किसी को तो बताओ, मैं बताऊं एक बार। चलो अगला क्वेश्चन है। ये आप देखते चले कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ा है इसमें से। उनको नोट करना है कि सर मुझे ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। समझ पा रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन कैसा निपटा दिया तुमने। निपटेगा वो तो, जो नहीं पढ़ेगा दीदी बात है वो निपटाएगा। क्वेश्चन कितना छोटा ही क्यों ना, अगर हमने नहीं देखा क्लास में तो वो खराब होगा। नेक्स्ट व्हाट इज द बेटा बात का डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बेटा बात करें क्या प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट बेटा बात करें फॉर्मूला होता है इज टू एच न्यू। ठीक है तो h बराबर कितना आ जाएगा वो तो बेटा बात करें। h इसको न्यू को नीचे पटक दो ई बाई न्यू। न्यू क्या होता है बेटा 1/t। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता है। तो ये अपॉन कितना आ गया 1/t। टी कहाँ पहुंच गया फर्स्ट स्टेप में। एनर्जी का यही क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है ml/t-2 इंटू बेटा बात का एक टी और आ गया। एक टी से प्लस का टी है ना ये 1 का, माइनस का टी कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बचा। कितना आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-1। ये गुड़े बात का प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है। बताओ कैसा है, निपटा दिया कि आ गया। आ गया वेरी गुड। कैसा लग रहा है, सही है गलत है। ml/t-1 गुड़े बात के डायमेंशन फॉर्मूला थे। अब बेटा बात कर हमारे पास आ जाते हैं निशल्स बॉडी आर बेटा बात कर मेनली कंपोज्ड ऑफ। निशल्स जो ग्रेन्यूल होते हैं वो गुड़े बात कर पहली बात तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो निशल्स बॉडी कहाँ का मिलती है, एक तो सेल बॉडी जिसको सोमा पेरिकैरियन कहा था और एक बेटा बात कर डेंड्रॉन। तो बना किसका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गुड़े बात करना किसका राइबोसोम। तो फ्री हमारे पास एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक राइबोसोम, दोनों गुड़े बात ई ऑप्शन में डी ऑप्शन में दे रखे थे। डायरेक्ट ही था क्वेश्चन रटने वाला। तो अच्छा डीएनए आरएनए का बना होता है, ये तो वैसे भी नहीं था। ठीक है प्रोटीन लिपिड का बना होता है, बिल्कुल भी नहीं था। और न्यूक्लिक एसिड तो बताया ही नहीं था। तो सीधी सी बात है गुड़िया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री जल्दी बोलो किसका राइबोसोम का बना होता है कौन निशल्स बॉडी जो कहाँ मिलती है। अब ये क्वेश्चन था बना क्या का। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलता कहाँ पर, तो डेंड्रॉन और सेल बॉडी में। एक्सोन में नहीं मिलता, नहीं मिलता मतलब नोट करो फटाफट।